सुप्रभात बच्चों। आपने ऑलरेडी अपने मैसेजेस में पढ़ा होगा कि यहाँ पर आपको जो टेस्ट देना है वो ऑनलाइन देना है। तो ये जो वीडियो है आपको ये बताने के लिए है कि आप अपना ऑनलाइन टेस्ट कैसे सॉल्व करोगे और उसके इंस्ट्रक्शंस क्या है और किसके क्या क्या आपको चीज़ें याद रखनी है, ध्यान में रखना है जब आप ये टेस्ट आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं इस टेस्ट को सॉल्व कैसे करेंगे ऑनलाइन। जैसे कि अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको एक टेस्ट लिंक दिख रही है, मॉक टेस्ट ऑन जीके, और उसके नीचे एक ब्लू लिंक है और उसके नीचे एक पासकोड है। आपको हर टेस्ट अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग लिंक और अलग अलग पासकोड आएगा। याद रखिए, एक ही लिंक हर टेस्ट के लिए नहीं रहेगा। तो अभी हम देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। आपको ये लिंक ओपन करनी है और उसका पासवर्ड भी देना है। तो उसको ओपन कैसे करेंगे, आपको टच करना पड़ेगा ये ब्लू लिंक, तब आपको ये आपका मोबाइल का ब्राउज़र पूछेगा कि आपको ये यूज़ करना है। देन यू हैव टू टच ऑन जस्ट वंस और ऑलवेज, इट्स अप टू यू। और यहाँ पर आपको एक नाम और रोल नंबर देना है। आपको ये याद रखना है कि ये एक मॉक टेस्ट है, ये एज इट इज़ सेम नहीं रहेगा, अलग रहेगा। तो जो भी आपका टेस्ट आने वाला है, जो उसमें जो आपको पूछा है वही आपको एंटर करना है। अभी के लिए हम लोग यहाँ पर आपका नाम एंड रोल नंबर, एक फेक नंबर नेम यूज़ करेंगे। ओके, एंड रोल नंबर हम यूज़ करेंगे 1। पासकोड आपने देखा है वहाँ पर, वही सेम यहाँ पर यूज़ करना है। अगर आपने गलती की तो ये नहीं स्टार्ट होगा। ये आपका टेस्ट पेज ओपन हो चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ये कौन सा टेस्ट है, कौन से स्टैंडर्ड का है, कितने मार्क्स के लिए है, सारा इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पर। और आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा ग्रीन में टाइम रिमेनिंग, मतलब आपके टेस्ट को आपके पास कितना टाइम बचा है ये भी आपको दिखाएगा। मतलब ये जो टेस्ट रहने वाला है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपको सॉल्व करना है। जो भी आपको दिया हुआ है उसी टाइम में, आप टाइम एक्सीड करोगे तो वो आपको इनवैलिड कहा जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। सो ये जो क्वेश्चन है 1 पॉइंट के लिए है, मतलब 1 मार्क के लिए पूछा है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये 1 पॉइंट मतलब होता है मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने आंसर अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो सिर्फ टच करना है जो आंसर मुझे सही लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट एनी 2 ह्यूमन बॉडी पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप एक से ज़्यादा आंसर सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर 1 पॉइंट दिया है, मतलब ये क्वेश्चन 1 पॉइंट के लिए पूछा है, लेकिन आंसर्स यहाँ पर 2 चाहिए। मतलब 2 आंसर्स हाफ हाफ पॉइंट में डिवाइडेड है। अगर आपने एक आंसर सही दिया और एक गलत दिया तो क्या होगा, हाफ पॉइंट आपका कट हो जाएगा और हाफ ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने दोनों आंसर दिए तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। ओके, अगर दोनों गलत है तो आपको पूरा 0 मार्क्स मिलेगा इसमें। सो अब हम आंसर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको एक ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन पूछा है, दोनों में से एक ही सही हो सकता है, राइट। सो आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है जो चाहिए इसमें से। सोनिया गांधी इज़ करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये आपको सोचना है और खुद आंसर देना है। सो जो आपको सही लगता है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन पूछा है, इंटरनल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, रैम एंड, क्या है सही आंसर। आपको सही आंसर फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना पड़ेगा। आपको यहाँ पर कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की तो 1 पॉइंट में कंसिडर करते वक्त अगर एक सिंगल स्पेलिंग भी आपकी गलती होती है तो आपको वहाँ पर 0 मार्क मिलेगा। डैश इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। डू यू नो हु इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर? द फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। Now the next, match the pairs. In generally what you do, you draw the lines, right, for the matching the pair. But here you have to select correct answer for each question. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूछा है स्टेट्स और कैपिटल्स। तो मुझे मैच करना है सही स्टेट के साथ सही कैपिटल। तो फर्स्ट है गोवा। गोवा का कौन सा आंसर आता है यहाँ पे? पणजी। उसके बाद हरियाणा, चंडीगढ़। झारखंड, रांची। गुजरात,
गांधीनगर, महाराष्ट्र, मुंबई। तो इस तरह से मैंने सारे आंसर्स यहाँ पर टिक किए। आपको देखना है कि आपने कोई क्वेश्चन ऐसे ही बिना सॉल्व किए तो नहीं छोड़ा है, क्योंकि अगर आपने कोई पॉइंट ऐसे ही छोड़ा है तो आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। तो याद रखिए कि आपने जब सबमिट करना है देखना है कि सब सॉल्व किया है कि नहीं, और एक बार आपने सबमिट किया तो आप फिर से कोई चेंजेस नहीं कर सकते। सो सबमिट करने से पहले एक बार ज़रूर देखिए कि आपने सही आंसर्स किए सभी। उसके बाद सबमिट बटन के ऊपर आप टच कर दो। जब आप ये टच करोगे तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर टेस्ट, और नाम भी दिखेगा आपका, रोल नंबर दिखेगा जो भी आपने इंटर किया था स्टार्ट में, और आपको दिखेगा आपका डेट एंड टाइम कि कब आपने ये एग्ज़ाम दी है। ओके, तो यहाँ आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट होती है, आपने टेस्ट कंप्लीट किया है। इसके बाद आपको लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखती है, यू आर नाउ लॉग्ड आउट। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपकी ये स्क्रीन क्लोज करनी है।